एवरीवन, मैं दिशा सचान आप सभी का विद्या एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करती हूं। उम्मीद करते हैं आप सब एकदम बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतरीन तरह से कर रहे होंगे। तो यहाँ पर आज हम लोग जो इन्फॉर्मेशन लेकर के आए हैं वो है यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जो वैकेंसी आई है यहाँ पर मंडी सचिव की, तो उसके बेसिस पे यहाँ पर जो भी डिटेल इन्फॉर्मेशन है आपको देना हमारा मोटो है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो ये वैकेंसी है यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू आई है, यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू आई है। कितनी जो टोटल पोस्ट है यहाँ पर 134 टोटल पोस्ट हैं। तो यहाँ पर 134 टोटल पोस्ट के लिए ये वैकेंसी है। अब यहाँ पर जो सबसे मेन पॉइंट आता है वो एक तो ये है कि यहाँ पर जो पेट है पीईटी 2023 के जो स्कोर होंगे उसके बेसिस पे यहाँ पर आप लोगों को क्या होगा, मतलब आप लोग यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं और यहाँ पर पेट का स्कोर होना आपके लिए कंपलसरी है। ठीक है, तो जिस भी बच्चे ने 2023 में पेट का पेपर दिया था वही ये वाला फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि ये जो आपको विज्ञापन देखने को मिला है वो 27 फरवरी को देखने को मिला था और जो आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हो इसकी जो डेट है वो है आपकी 24 अप्रैल से लेकर के 24 मई तक आप लोग यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकते हो। पूरी डिटेल जो है फॉर्म के बारे में वो यहाँ पर जो आपको फिल करना है, चाहे वो आवेदन करना हो, चाहे शुल्क जमा करने की तिथि हो, करेक्शन डेट, जो भी कुछ है अभी यहाँ पर आपको इतना दिया गया है कि 24 अप्रैल से लेकर के 24 मई तक 1 महीने का टाइम आपको मिल रहा है ये फॉर्म को फिल करने के लिए। लेकिन संशोधन की जो अंतिम तिथि है वो 31 मई है। तो यानी 31 मई को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं अगर कुछ आपका गलत हो जाता है तो ये क्लियरली यहाँ पर ये मेंशन है। अब इसके अलावा हम लोग देखते हैं पेट का स्कोर हमने देख लिया है। अब यहाँ पर जो बात करते हैं वो ये कि यहाँ पर कौन से बच्चे हैं जो एलिजिबल हैं इसके लिए। तो चलिए फिर सबसे पहले अब वहीं हम लोग पहुंचते हैं। ओके चलो, तो ये देखो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कौन से बच्चे हैं जो ये क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो अगर आपके पास बीएससी है, एक मिनट कहाँ गया वो, हाँ ये देखिए, तो देखो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपके पास कौन कौन सी डिग्री होनी चाहिए इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो एक बार हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं क्या क्या दिया है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए, कृषि विपणन विज्ञान और कृषि के संबंधित आपकी जो भी जो भी आपके पास डिग्री है, वाणिज्य है, अर्थशास्त्र है, कृषि अर्थशास्त्र है, स्नातक में उपाधि होनी चाहिए। यानी देखो यहाँ पर जो वैकेंसी है वो ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। ग्रेजुएशन जो है, ग्रेजुएशन आपका एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स जो हैं वहां पर एजी वाले स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, इकोनॉमिक्स वाले, इकोनॉमिक्स जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स हैं यहाँ पर वो भी एलिजिबल है। बीकॉम वाले भी एलिजिबल हैं इसके लिए, बीकॉम वाले भी हैं। और साथ में बीकॉम के अलावा यहाँ पर जो भी एग्री मार्केटिंग से रिलेटेड है, एजी मार्केटिंग, वो बच्चे भी यहाँ पर क्या है इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। एग्री मार्केटिंग वाले भी हैं, इकोनॉमिक्स हो गया, एग्री आपका साइंस हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास नॉर्मल बीएससी है अगर, तो बीएससी वाले भी एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर ये है आपका ग्रेजुएशन का जो क्राइटेरिया है, जो लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं इस वैकेंसी को लेकर के। अब इसके अलावा हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि जो अधिमानी अहर्ता है, यानी यहाँ पर जो मान लो कई सारे बच्चे हैं जिनका सेम मार्क्स आ रहा है, स्कोर सेम है, तो वहां पर प्रियोरिटी किसको दी जाएगी ये भी यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। तो यहाँ पर प्रियोरिटी मिलेगी जिसके पास एग्री बिजनेस मैनेजमेंट है या फिर जो एमएससी की डिग्री रखते हैं, एमएससी है उनके पास, एमबीए है, एबीएम जिसको बोला जाता है, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट है। तो ये बच्चे जो हैं इनको यहाँ पर प्रियोरिटी पे रखा जाएगा। ठीक है ना, आप सब लोग फॉर्म फिल कर सकते हो, लेकिन जब प्रियोरिटी की बात आती है तो वहां पर पोस्ट ग्रेजुएशन वाले बच्चों को प्रियोरिटी दी जाएगी। आई थिंक अब आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब इसके अलावा देखो यहाँ पर जो और आपके लिए इंपॉर्टेंट था वो ये है कि जो आपका फॉर्म है उसकी जो फीस है वो टोटल 25 रुपए है। किसी भी वर्ग का हो, कोई भी हो, सबके लिए देखो यहाँ पर जो फीस दी गई है वो 25 रुपीज है ना। यहाँ पर क्लियरली आप लोग देख पा रहे होंगे। ओके,
अब इसके बाद हम लोग पेट की बात कर लेते हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो ये देखो यहाँ पर पेट की बात अगर किया जाए तो संभावित जो पेट कट ऑफ है वो आपका कितना हो सकता है। जैसे कि आप लोगों को पता है 134 टोटल वैकेंसीज हैं यहाँ पर, ठीक है ना। अब 134 टोटल वैकेंसी है तो यहाँ पर मिनिमम यानी कम से कम कितने बच्चों को लिया जा सकता है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, अगर 15 गुना बच्चा लिया जा रहा है, वैकेंसी का 15 गुना बच्चा लिया जा रहा है, तो टोटल कितना हो गया, 2010 बच्चे हो गए। कितने, 2010 बच्चे। अगर यहाँ पर वैकेंसी का 15 गुना लिया जाएगा, तो अगर यहाँ पर वैकेंसी का 30 गुना लिया जाएगा तब यहाँ पर कितना होगा, 4020 बच्चों का यहाँ पर क्या होगा, उनको पेट के थ्रू यहाँ पर लिया जाएगा। 4020 बच्चों को अगर 30 गुना बच्चा लिया जा रहा है, और अगर मैक्स टू मैक्स अगर बात करें 45 गुना, इससे ज्यादा तो भैया बच्चा नहीं लिया जाएगा। वैकेंसी का 45 गुना बहुत होता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर वैकेंसी का 45 गुना बच्चा लिया जा रहा है तो यहाँ पर 6030 बच्चा टोटल लिया जाएगा। तो यहाँ पर इतने बच्चे हैं, तो सोचो पेट जो दिए थे वो कितने सारे स्टूडेंट्स थे, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो इतने बच्चों को यहाँ पर सिर्फ फॉर्म को फिल करना है और यहाँ पर क्या कर सकते हो, वो लोग एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पर जो पेट का स्कोर माना जा सकता है वो है आपका 45, अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो, ठीक है ना। 45 से बिलो रहेगा, अबव तो बहुत मुश्किल है हो, क्योंकि इस बार का जो पेपर है वो बहुत ज्यादा टफ आया था। आई थिंक 69 या 66 के तो 99 परसेंटाइल आए थे, है ना। तो यहाँ पर जो पेट का स्कोर है वो 45 से बिलो रहने वाला है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पेट से रिलेटेड चीजें देख ली। बाकी इसमें सारी चीजें हम लोग अज्यूम कर सकते हैं, कुछ भी क्लियर तो अभी दिया नहीं है कि कितने स्कोर वाले इसके लिए एलिजिबल हैं। तो बाकी आप लोग ज्यादा टेंशन मत लो, कुछ भी हो सकता है। जिसने पेट दिया है वो इसको फॉर्म को लेकर के थोड़ा सीरियस हो जाए और अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकता है, ठीक है ना। तो ये अभी इसका सिलेबस वगैरह कुछ भी डिसाइड नहीं है, जिस दिन सिलेबस आएगा उस दिन हम आपको बता देंगे कंफर्म कि सिलेबस यहाँ पर क्या क्या चीजें आने वाली हैं। अब जो 100 वहां पर 134 जो टोटल वैकेंसी है इसको डिवाइड किया गया है फर्दर। तो यहाँ पर अगर हम लोग अनारक्षित बात किया जाए, जनरल वालों की बात की जाए, तो यहाँ पर 54 जो सीट्स हैं वो जनरल की हैं, बाकी की 28 आपकी ओबीसी वालों के लिए आती है, अनुसूचित जाति जो है 2 आएगा, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 37 है, बाकी की आपकी 13 जो है वो ईडब्ल्यूएस वालों के लिए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जनरल वाले जो हैं उनको सबसे ज्यादा 154 सीट्स पे वो लोग अपना क्या कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं। बाकी अनुसूचित जाति जो है वो 28 है, और यहाँ पर जनजातियों के लिए जो है वो 2 है, अनुसूचित जनजाति जो है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 37 सीट्स हैं, बाकी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 13 सीट्स हैं, ठीक है। तो ये रहा टोटल आपका पूरा जो भी डिस्क्रिप्शन था इसका, ये जो वैकेंसी आई थी मंडी परिषद को लेकर के, इसके बारे में पूरी डिटेल में, ठीक है। जब इसका आपको सिलेबस रिलीज होगा वो सिलेबस भी आपको मिल जाएगा। अभी यहाँ पर कोई भी सिलेबस, कट ऑफ क्या है क्या नहीं है, माइनस मार्किंग क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीजें आपको फर्दर जैसे जो भी साइट में अपलोड होगा हम आपको अपडेट करते चलेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, और अगर ऐसे ही एग्रीकल्चर से जो भी नई वैकेंसी आ रही है, कोई भी लेटेस्ट अपडेट जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है हम आप तक पहुंचाते हैं। और आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन है एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो छूटे ना, ओके। तो हम आपको मिलते हैं नए वीडियो के साथ। टिल देन आप लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।